मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए करेंट टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ यह टॉपिक हम लोग के लिए वो खुशी प्रदान करता है जिसका इंतजार हमें लंबे समय से था। तो चलिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के इस डाटा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किन दो देशों के द्वारा किया गया? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज से किया गया। सामान्यतः अमेरिका को T20 विश्व कप का आयोजन का मौका पहली बार मिला और वेस्ट इंडीज को T20 विश्व कप के आयोजन का मौका दूसरी बार मिला। T20 विश्व कप 2024 T20 विश्व कप का 9वां एडिशन था, अर्थात संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। 2024 के T20 विश्व कप प्रतियोगिता में 3 नए देश को पहली बार शामिल किया गया। वह देश कौन थे? तो वह देश कनाडा, यूएसए और यूक्रेन थे। परीक्षा की दृष्टि से यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 2 जून से लेकर 29 जून तक हुआ। यहां आपको 29 जून को ज्यादा फोकस करना है क्योंकि 29 जून को ही फाइनल मैच खेला गया था। T20 विश्व कप में कुल 20 टीमों ने भाग लिया और 4 ग्रुप का निर्माण किया गया। प्रत्येक ग्रुप में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 5 टीमों को या 5 देशों को शामिल किया गया। T20 2024 का ऑफिशियल सॉन्ग क्या था, अर्थात आधिकारिक सॉन्ग क्या था? तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यह प्रश्न परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिसके सिंगर कौन थे? तो इसके सिंगर सीन पॉल और किस थे। यह परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कितने खिलाड़ी को बनाया गया? तो 4 खिलाड़ी को बनाया गया। बुम बुम के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को T20 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही साथ भारत के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इतना ही नहीं, वेस्ट इंडीज के महानतम खिलाड़ी में से क्रिस गेल को भी T20 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही साथ जमैका एक्सप्रेस के नाम से लोकप्रिय उसेन बोल्ट को भी 2024 T20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यहां ध्यान देने की बात है, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह और क्रिस गेल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन उसेन बोल्ट, जिन्हें हम जमैका एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीतकर विश्व कीर्तिमान बनाया और साथ ही साथ विश्व के सबसे तेज धावक का दर्जा भी किया। उसेन बोल्ट का संबंध वेस्ट इंडीज के जमैका नामक द्वीप से है, इसलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया। साथ ही साथ T20 2024 का उद्घाटन मैच कब खेला गया? तो 1 जून को खेला गया। 1 जून को यह उद्घाटन मैच किन 2 देशों के मध्य खेला गया? तो यूएसए और कनाडा के मध्य खेला गया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? यह परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड पियरी स्टेडियम में खेला गया। यह स्टेडियम कहां है? तो डलास नामक शहर में है, जो टेक्सास का ही एक महत्वपूर्ण भाग है या शहर है। T20 2024 वर्ल्ड कप में कुल कितने मैच खेले गए? तो 55 मैच खेले गए। लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत का पोजीशन क्या है? तो भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 का तो विजेता है, लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, यह पॉइंट परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत 2013 में जीता था और T20 वर्ल्ड कप 2024 जो भारत जीता है वो कितने वर्षों के बाद जीता है? तो 17 वर्ष के बाद। अर्थात आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट, दो बड़े टूर्नामेंट जीत भारत के द्वारा काफी लंबे समय के बाद जीता गया। परीक्षा के लिए प्रश्न जानना काफी आवश्यक है कि T20 तो वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों पे होता है? तो 2 वर्षों पे। लेकिन 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत का क्या प्रदर्शन है, इस पे भी आपको गौर करना है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने सारे लीग मैच में विजय को प्राप्त किया। भारत के द्वारा कुल 9 मैच खेलना था, जिसमें 8 मैचों का आयोजन होगा और 1 मैच रद्द हुआ, जिसके कारण भारत की जीत का प्रतिशत कितना है? तो 7%। भारत अपना पहला मैच आयरलैंड से खेला। यहां आपको यह समझना है, जहां मैं विकेट का जिक्र करूंगा वहां विकेट के माध्यम से जीता गया, और जहां रन का जिक्र करूंगा वहां रन के माध्यम से जीता गया। और उसके बाद मैंने जिस खिलाड़ी का नाम लिया है वो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। अर्थात भारत का पहला मैच आयरलैंड से हुआ, जिसे भारत 8 विकेट से जीता। इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? जसप्रीत। भारत का दूसरा मैच चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ रहा, जिससे भारत 6 रन से जीता। इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? बुमराह है। भारत का तीसरा मैच अमेरिका के साथ हुआ, जिसे भारत 7 विकेट से जीता। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो अर्शदीप सिंह रहे। भारत का चौथा मैच कनाडा के साथ था, जो वर्षा के कारण क्या हुआ? रद्द हुआ। भारत का 5वां मैच अफगानिस्तान के साथ था। अफगानिस्तान को हमने 47 रनों से पराजित किया, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे? सूर्य कुमार यादव। भारत का छठा मैच बांग्लादेश के साथ हुआ, जिसे 50 रनों से पराजित किया गया, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो पांड्या है। भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ। इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से पराजित किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 92 रनों की शानदार पारी खेला। भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से पराजित किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो अक्षर पटेल रहे। साथ ही साथ भारत फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो विराट। कुछ घावें ऐसी होती है जो सदैव हरी रहती है, और व्यक्ति वो जख्म को भूल नहीं पाता। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद फाइनल या सेमीफाइनल में भारत को कुछ ऐसे हार का सामना करना पड़ा, जिसका जख्म हमेशा भारतीय खिलाड़ी या भारतीयों के दिल में रहता है। अतः हम कह सकते हैं इस 2024 के T20 विश्व कप के द्वारा भारत ने उन देशों से हिसाब किताब बराबर कर दिया, जिन्होंने फाइनल या सेमीफाइनल में भारत को पराजित किया। इसी क्रम में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और 2023 के विश्व कप का बदला लिया। साथ ही साथ इसी क्रम में भारत ने इंग्लैंड को भी हराया, जिसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को हराया था। ये दोनों मैच के दौरान भारत का जो लीग परफॉर्मेंस था वो शानदार था, लेकिन अंतिम क्रम में जाके इन दो देशों ने, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसे चक्कर टीम के नाम से जाना जाता है। उसकी खासियत है या समझिए दुर्भाग्य है कि वो अपना अंतिम परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं कर पाती है, जिसके कारण साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है? चक्कर टीम कहा जाता है, अर्थात धोखेबाज टीम कहा जाता है, जो फाइनल में अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। यहां आपको 2 बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। विश्व में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? आईसीसी के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? दुबई में है। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्गले हैं, तथा उपाध्यक्ष कौन है? तो इमरान
हुआ जाए। यहां पे एक बिंदु पे आपको और ध्यान देना है, विराट कोहली उन चैंपियन खिलाड़ी में से एक हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विराट कोहली के द्वारा आईसीसी वनडे इंटरनेशनल में 4 बार सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन का पुरस्कार मिला। वो वर्ष कौन थे? तो 2012, 2017, 2018 और 2023 में विराट कोहली को यह सम्मान प्राप्त हुआ। साथ ही साथ 2018 में विराट कोहली को आईसीसी के द्वारा वनडे और टेस्ट का बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, आईसीसी के द्वारा अभी तक विराट कोहली को 10 बार सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से 7 ऐसे सम्मान हैं जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के दर्जा में आते हैं। ये तो हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन फाइनल मैच के बिना यह डाटा अधूरा रहता है। तो चलिए फाइनल मैच पे गौर करें। T20 विश्व कप का फाइनल मैच किस तिथि को प्रारंभ हुआ? यहाँ तिथि को आपको फोकस करना है। 29 जून को हुआ, जो किस स्टेडियम में हुआ? कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में हुआ, जो कहां पे है? बारबाडोस में, ब्रिजटाउन के सभी यह शहर है। यहाँ पे एक चीज और जानना है, आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी सेक्टर में कि वेयर इज वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जुड़ने वाला जो मेल्टिंग पॉइंट है, वह स्थान जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका का छोर एक दूसरे को जोड़ता है, वहां कई द्वीपों का समूह है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वेस्ट इंडीज के नाम से। फाइनल मैच में भारत के द्वारा 20 ओवर में 176 रन बनाया गया और चेज करते हुए दक्षिण अफ्रीका 169 रन पर सिमट गई, या 169 रन ही बना पाई, जिसके कारण भारत यह मैच जीत गया। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया, जिन्होंने 59 गेंद में 76 रन की यादगार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के, बेहतरीन छक्के का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ विराट कोहली के द्वारा, यह महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका संबंध T20 वर्ल्ड कप से नहीं है, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे शख्सियत है जिसे कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। विराट कोहली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2018 में भारत में खेल के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। T20 के विजेता टीम के रूप में भारत को कितनी पुरस्कार राशि मिली? तो 20.42 करोड़ रुपया, 4.2 करोड़ रुपया सम्मानित राशि मिली। और उप विजेता टीम अर्थात साउथ अफ्रीका को कितनी राशि मिली? तो 10.67 करोड़ रुपया की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से किसे पुरस्कृत किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को किया गया, जिन्होंने टूर्नामेंट के दौरान काफी किफायती गेंदबाजी के साथ 15 विकेट की प्राप्ति की, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नाम से भी नवाजा गया। इतना ही नहीं, T20 2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। या किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 8 मैच में 281 रन का शानदार परफॉर्मेंस दिया। साथ ही साथ सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी T20 2024 के वर्ल्ड कप के दौरान कौन बना? तो भारत के अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 8 मैच में 17 विकेट लिया, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी के द्वारा 8 मैच में 17 विकेट लिया गया। लेकिन फाइनल मैच के उस यादगार कैच को कोई भूल नहीं सकता है, जिसमें मिलर के छक्का को आउट में कन्वर्ट करने का जो श्रेय सूर्य कुमार यादव को दिया जाता है, उस कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैच लेने का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ इस T20 विश्व कप से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो आने वाले एग्जाम में बार बार आएंगे। जैसे भारत T20 विश्व कप कितने बार जीता, इसमें आपसे डिजिट भी पूछा जाएगा और हो सकता है कि वर्ष भी पूछा जाए। तो भारत T20 विश्व कप 2 बार जीता,
पहली बार 2007 में जीता और 2024 में जीता। इंग्लैंड के द्वारा T20 विश्व कप कितने बार जीता गया? 2 बार जीता गया। पहली बार 2010 में जीता गया और दूसरी बार कब जीता गया? 2022 में। वेस्ट इंडीज के द्वारा T20 विश्व कप कितने बार जीता गया? 2 बार जीता गया। पहली बार 2012 में और दूसरी बार 2016 में। पाकिस्तान के द्वारा T20 विश्व कप कितने बार जीता गया? 1 बार जीता गया। कब जीता गया? 2009 में जीता गया। और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा T20 विश्व कप कब जीता गया? तो 2021 में जीता गया। कितने बार जीता गया? तो 1 बार। इतना ही नहीं, श्रीलंका के द्वारा T20 विश्व कप कब जीता गया? तो 2014 में जीता गया। कितने बार जीता गया? तो 1 बार। बहुत सारे स्टूडेंट या तैयारी करने वाले छात्र 2024 के तो आंकड़ा को फोकस कर लेते हैं, लेकिन अब आगामी विश्व कप कहां आयोजित की जाएगी उस पर नजर नहीं डालते। अर्थात 2024 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अर्थात T20 विश्व कप का आयोजन 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो 10वां T20 विश्व कप का संस्करण जो है उसका आयोजन कब होगा? 2026 में होगा। किन देशों में होगा? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा इस संयुक्त रूप से T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। हर सुख के साथ दुख जुड़े होते हैं। भले ही भारत T20 विश्व कप जीत गया, लेकिन इस जीत के साथ कुछ ऐसे दुखद पहलू भी थे जो भारतीयों को काफी उदास कर दिया। T20 विश्व कप के उपरांत भारत के महानतम खिलाड़ी विराट कोहली के द्वारा T20 विश्व कप से संन्यास ले लिया गया। विराट कोहली को किस नाम से जाना जाता है? तो किंग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ भारत के महानतम खिलाड़ी में से एक रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी T20 फॉर्मेट को अलविदा कर दिया। साथ ही साथ सर के नाम से मशहूर रविंद्र जडेजा ने भी T20 फॉर्मेट से अपने आप को अलविदा कर दिया। ये इस T20 विश्व कप का एक दुखद क्षण था, जिसमें हम लोग को T20 फॉर्मेट में इन महान खिलाड़ियों के प्रदर्शन देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस T20 विश्व कप के कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सामान्यतः किसी को पता नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस T20 विश्व कप में पहली बार किसी खिलाड़ी के द्वारा मात्र 27 गेंद में शतक बना दिया गया। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो साहिल चौहान है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो एस्टोनिया के खिलाड़ी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो विश्व कप में 2 बार हैट्रिक लेने का गौरव प्राप्त किया। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के गेंदबाज लॉकी फर्गुसन विश्व के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 फॉर्मेट में लगातार 4 ओवर में कोई रन नहीं दिया, लगातार 4 ओवर मैदान फेंका। डाटा आपको कैसे लगा? कमेंट करें, लाइक करें, हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे वीडियो सामान्यतः आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं, लेकिन जाते जाते हारे हुए टीम के लिए और आपके हौसला को बढ़ाने के लिए वसीम बरेलवी के शहर से मैं अपने वक्त को विराम देता हूं। हादसों की जद पे हैं, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे। जलजलों के खौफ से क्या, जलजलों के खौफ से क्या, घर बनाना छोड़ दे। धन्यवाद।